आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। जब से जनता दल सेक्युलर कर्नाटका में बीजेपी के साथ मिल गई, तब से मुसलमानों में, CST में ये लग रहा था कि इनके लिए कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं जो इनकी आवाज सरकार में उठा सके, क्योंकि बीजेपी और जनता दल सेक्युलर को कम्युनल का टैग दिया गया है। वहां पे नाम आता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का, जिसका टैगलाइन ही है द रियल अल्टरनेटिव के नाम पे कई बरसों से ये आवाज उठाती आ रही है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज के लिए या CSTs के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, बैकवर्ड क्लासेस की आवाज उठाती आ रही है। अब जो बेलगाम में विंटर सेशन चल रहा है कर्नाटका असेंबली का, तो इसके लिए उडुपी शहर से बेलगाम तक इन्होंने एक वॉकथन किया, जहां पे पूरे रास्ते में कई सारे जिले पार करते हुए जब बेलगाम पहुंचे, वहां पे इनका एक बड़ा सा प्रोग्राम इन्होंने किया। वहां पे सरकार से मुतालिबा किया कई सारी चीजों को लेकर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मुसलमानों का रिजर्वेशन जो स्टॉप हो गया, 2B रिजर्वेशन, इसको बहाल करने की इन्होंने कर्नाटका हुकूमत से मांग की। साथ ही साथ ये CST के जो फंड्स हैं उसको दूसरी तरफ इस्तेमाल होने की जो अफवाहें आ रही हैं, जो इल्जामात आ रही हैं, इन्होंने मुतालिबा किया सरकार से कि SC/ST का फंड सिर्फ SC और ST को इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि क्योंकि कर्नाटका में मुसलमानों की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है, तो क्यों ना सरकार 2B रिजर्वेशन को बहाल करते हुए 4% से 8% क्यों ना किया जाए। इसका इन्होंने स्ट्रांग मुतालबा किया। कई सारी चीजों के बारे में इन्होंने बात की। तो कर्नाटका के कैबिनेट मिनिस्टर HC महादेवप्पा इस प्रोग्राम में आए। उन्होंने SDPI के जो अहदेदारान हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात की। उनके मेमोरेंडम को भी उन्होंने लिया। आइए इनसे हम सुनते हैं। हमारे लड़ाई को लड़ने कौन आ रही, कौन भी आ रही नहीं। जितने भी मुकदमा दाखिल हुआ है ये जो एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ, NEP के खिलाफ, कोई भी खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी करी नहीं। ईशान जाफरी का केस लड़ी ने, और किसका केस लड़ती है? इनका MP का केस लड़ी नहीं। तो हर ये मुकदमा, एक तो SDPI लड़ रहा है, एंटी कन्वर्जन का बिल के खिलाफ SDPI कोर्ट में दाखिल कर है, बीफ बैन के खिलाफ SDPI लड़ लेकर है, NEP के खिलाफ SDPI लड़ लेकर है। अभी तुम्हें वक्फ बिल लेके आए तो वो भी हमें लड़ने के लिए हम तैयार हो कोई कोर्ट में। हमारे मामले में लड़ रही से कौन है? वोट किसको डाल रही? उनको वोट दिलाना, उनको CM बनाना, उनको मिनिस्टर बनाना, उनको बड़े बड़े गाड़ियां देना, उन्होंने करोड़ों का लूटना, सब उन्होंने करना। केस कौन लड़ना? इधर भी उठा दे सर। अब हुबली का केस होंगे, DJ हल्ली KJ हल्ली केस होंगे, दूसरा केस होंगे, कौन लड़ रही? उनका पेरेंट्स ही लड़ रही। समझ में आया? हमारे दुख में, हमारे दर्द में कोई लोग नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से उडुपी से लेकर बेलगावी तक अब ये जाता लेकर आए हैं। ये जाता का नाम है अंबेडकर जाता। समाजी इंसाफ के लिए हम ये जाता लेकर आए हैं। हमारे बहुत से डिमांड्स हैं, उसमें से सबसे पहला डिमांड कांतराज कमीशन रिपोर्ट को नाफिज करना है, और दूसरा मुसलमानों का जो 2B रिजर्वेशन 4% था उसको बहाल करते हुए 8% को इंक्रीज करना है। और इसी तरीके से सदाशिवा कमीशन रिपोर्ट है, उसको जो है सेंट्रल को रिकमेंडेशन करना है। और इसी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से सही तरीके से सर्वे कराकर उसके प्रॉपर्टीज का जो एनक्रोचमेंट है उसको निकालना है। इसके लिए उडुपी से होते हुए, दोडमंगलूर से होते हुए, चिकमंगलूर, शिमोगा और इसी तरीके से गदगा, हुबली होते हुए यहाँ पर हजारों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे BR भास्कर प्रसाद साहब की कन्वेनरशिप में ये हमारा जाता चल रहा है। और गुज़िश्ता साल भी हम ये जाता निकाले थे। गुज़िश्ता 2020-23 में 6 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक यहाँ पर जाता था, लेकिन वह हमारे डिमांड्स पूरे नहीं हुए, इसलिए जाता नंबर 2 लेकर हम यहाँ पर आए। अब्दुल हन्नान, वाइस प्रेसिडेंट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कर्नाटका। अभी तक यहाँ कोई मिलने को आए? कौन सा CM? अभी हमारे को फोन आया है वहां से, कैबिनेट मिनिस्टर कोई यहाँ पर आएंगे, वो हमारा जो भी मेमोरेंडम है वो हासिल करेंगे। कि मतलब जो बाकी जो अगर नहीं तो आप क्या करने लगे? नहीं, ये हमारा जो है होराटा है, ये सिर्फ मेमोरेंडम की हद तक नहीं रहेगा। हम उनको टाइम देंगे, उनके क्या इश्यूज हैं, क्यों आपको हमारे डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, हम बैठ के हम डायलॉग करेंगे।
अगर वो डायलॉग सिर्फ एक पॉलिटिकल डायलॉग्स रह गए तो हम नहीं मानेंगे। ये हुकूक के लिए हम गली गली, मोहल्ला मोहल्ला और हर एक लोगों को बेदार करेंगे और एक लड़ाई जो है लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಲೋ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾಥಾ 2 ಏನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬಂದು ಈ ಹೋರಾಟದ ಪೆಂಡಲಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಾಥಾ ಕಳೆದ 7-8 ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತಲುಪೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ, ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ, ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಈ ಯು-ಟರ್ನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 4 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಬೇಡಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 30 ವರ್ಷಗಳ ದಲಿತರ ಹೋರಾಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಎರಡನೇ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರದ 167 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖಜಾನೆಯ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂತರಾಜ್ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ 2B ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 8% ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 1,20,000 ಎಕರೆ ವಕ್ಫ್ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 80,000 ವಕ್ಫ್ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಬಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಫಿಯಾನುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ, ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು SCP TEP ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಂತಹ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿದೆ, ಚಳಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚಳಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.